दांत में कीड़ा लग जाए या कैविटी हो जाए तो क्या इसे घर पर ही ठीक किया जा सकता है? इंटरनेट पर एक दावा बहुत वायरल हो रहा है कि खाने के बाद सिर्फ एक चीज चबा लो और खोखला दांत फिर से नया हो जाएगा। आज हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे। सोचिए, एक वायरल वीडियो ये कह रहा है कि खाने के बाद बस कोई एक खास चीज चबाने से सड़ चुका खोखला दांत भी फिर से बिल्कुल नया हो सकता है। सुनने में तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? पर क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? चलिए पता लगाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या साइंटिफिकली ये मुमकिन है कि हमारा शरीर खुद ही एक खराब हो चुके दांत की मरम्मत कर ले? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। हम उस वायरल दावे से शुरू करेंगे, फिर मुंह के अंदर चल रही साइंस को समझेंगे, अलग अलग घरेलू उपचारों को जानेंगे, फिर दो बहुत जरूरी शब्दों का मतलब समझेंगे, देखेंगे कि असल में विज्ञान क्या कहता है, और आखिर में सबसे काम की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस वायरल दावे को ही ठीक से समझते हैं और देखते हैं कि यह असल में वादा क्या कर रहा है। तो मूल बात यह है कि वीडियो कह रहा है कि एक खोखले सड़े हुए दांत को घर बैठे ही बिना डेंटिस्ट के पास गए फिर से नया बनाया जा सकता है, और इस प्रक्रिया का नाम दिया गया है रीमिनरलाइजेशन। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि अगर दांत में छेद हो चुका है तब भी यह काम करेगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। अच्छा, इस दावे को परखने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे दांतों के साथ हर रोज हर पल क्या होता है। हमारे मुंह के अंदर समझिए एक लगातार जंग चलती रहती है। देखिए, हमारे दांतों पर लगातार दो ताकतें काम करती हैं। एक है हमलावर, जिसे कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं और वो एसिड हमारे दांतों के एनामल से मिनरल्स छीन लेते हैं। और दूसरी है बचाव करने वाली टीम, जिसे कहते हैं रीमिनरलाइजेशन। इसमें हमारी लार यानी सलाइवा उन खोए हुए मिनरल्स को वापस जमा करके दांतों की मरम्मत करती है। ये एक कुदरती प्रक्रिया है जो रोज चलती है। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस जंग में बचाव वाली टीम की यानी रीमिनरलाइजेशन की मदद करती हैं? यहाँ कुछ पॉपुलर चीज़ों की तुलना की गई है, जैसे ज़ाइलिटॉल जो एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया को ही कम कर देता है। फिटकरी जैसी चीज़ें हैं जो दर्द और सूजन में कुछ देर के लिए आराम देती हैं। फिर आता है फ्लोराइड जो एनामल को मजबूत बनाता है। और बायोसिलिकेट जैसे कुछ नए मटेरियल भी हैं जो सीधे मिनरल्स की एक परत बनाने में मदद करते हैं। मतलब सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। और देखिए, सिर्फ मॉडर्न साइंस ही नहीं, पारंपरिक चिकित्सा के एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुष वर्मा कहते हैं कि फिटकड़ी जैसे घरेलू उपचार कुछ देर के लिए राहत तो दे सकते हैं, लेकिन ये सड़न की जड़ को ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए प्रोफेशनल मदद ही लेनी पड़ती है। तो यहां हम उस वायरल वीडियो के शब्द रीमिनरलाइजेशन पर वापस आते हैं। क्या इसका मतलब एक नया दांत उगाना है जिसे रीजनरेशन कहते हैं? बिल्कुल नहीं। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही सबसे जरूरी है। रिमिनरलाइजेशन एक असली और कुदरती प्रक्रिया है। इसका ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का अपना डेंटल रिपेयर सिस्टम है जो हर रोज काम करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के नुकसान की भरपाई कर सकता है, मतलब तब जब छेद बना ना हो। दूसरी तरफ टूथ रीजनरेशन का मतलब है एक पूरा का पूरा नया दांत उगाना। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है और वैज्ञानिक इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भविष्य की तकनीक है। ये घर पर होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। तो सबसे बड़ी और सीधी बात यह है, रीमिनरलाइजेशन शुरुआती स्टेज में दांत को बचा सकता है, लेकिन एक बार जब दांत में सच में एक छेद या कैविटी बन जाती है तो ये प्रक्रिया उस छेद को नहीं भर सकती। उस गड्ढे को किसी भी घरेलू नुस्खे से भरना नामुमकिन है। तो अगर एक खोखले दांत को घर पर ठीक नहीं किया जा सकता, तो फिर विज्ञान के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं। जब वैज्ञानिक दांतों की मरम्मत की बात करते हैं तो वो असल में व्हाइट स्पॉट लेशन की बात कर रहे होते हैं। ये वो सफ़ेद धब्बे होते हैं जो कैविटी बनने से ठीक पहले दांत पर दिखाई देते हैं। ये दांत की सड़न का सबसे पहला संकेत है और यही वो स्टेज है जहां बिना ड्रिलिंग के मरम्मत की जा सकती है। मिसाल के तौर पर हाल ही में हुई एक स्टडी में पाया गया कि बायोसिलिकेट, जो एक तरह का बायोएक्टिव ग्लास है, इन शुरुआती सफ़ेद धब्बों को फिर से कठोर बनाने में यानी उन्हें रीमिनरलाइज करने में काफ़ी असरदार था।
और मजे की बात देखिए, उस स्टडी में ये भी पाया गया कि अलग अलग उपचारों की कुल मरम्मत करने की क्षमता लगभग एक जैसी ही थी। इससे ये पता चलता है कि हमारी अपनी लार, हमारा सलाइवा खुद ही कितना शक्तिशाली है। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या है? अपने दांतों को बचाने के लिए हम असल में क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छी रणनीति कोई एक जादुई नुस्खा नहीं, बल्कि कुछ अच्छी आदतें हैं। पहला, फ्लोराइड टूथपेस्ट से दिन में 2 बार ब्रश करके प्लैक को अच्छे से हटाना। दूसरा, मीठी चीजें कम खाना। तीसरा, खूब पानी पीना ताकि लार अपना काम करती रहे। और सबसे जरूरी चौथा कदम, अगर कैविटी हो गई है तो डेंटिस्ट के पास जाना। उसे घर पर ठीक नहीं किया जा सकता। तो किसी असंभव इलाज के पीछे भागने के बजाय क्यों ना हम इस पर ध्यान दें कि जो दांत हमारे पास हैं उन्हें बचाने के लिए आज से ही कोई एक छोटा सा बदलाव किया जाए। क्योंकि जब दांतों की बात आती है तो इलाज से बेहतर हमेशा बचाव ही होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।